घर के विवाद में पर्सनल हम लोग करता है, नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये जो ड्रामा किया सहरबन्नी की बात, सहरबन्नी में राजकुमार देवी ऑलरेडी मकान में है और उन चिराग के लोगों ने जाके कहा कि घर से निकाला गया, आनी चाहिए। और कहावत है अली न गेली फला कहू कहे। अगर ठीक साधु जी बोलते हैं कि हमारे अगड़े में तुम्हारे क्या काम है। जनता बिहार के कितने लोग चिट्ठी भेजे, कितने लोग पोस्ट कार्ड किए कि यहाँ आप हमारे यहाँ आइए, बिहार को संभालिए, फिर एनडीए को ही धोखा देंगे। नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी अख्तियारपुर में है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं पारसनाथ गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष। पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोता मालिक जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतनी कीमती समय लेकर आए मेरे यहाँ, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो विवाद चल रहा है, पहले तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये दो पार्टी में जो विवाद चल रहा है उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं दो पार्टी के या तो जनता का बेवकूफ बना रहा है या तो खुद को। देखिए, घर के विवाद में पर्सनल हम लोग करता है, नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये जो ड्रामा किया सहरबन्नी की बात, सहरबन्नी में राजकुमार देवी ऑलरेडी मकान में है और उन चिराग के लोगों ने जाके कहा कि घर से निकाला गया, सामान फेंका गया, जबकि एक सामान नहीं फेंका गया। और हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू और उनकी पत्नी प्रिंसिपल से रिटायर की है, रामचंद्र बाबू के पत्नी भी शिक्षिका से रिटायर की है। वहाँ चुनाव हमारे नेता के लड़का आदरणीय यश राज जी, यश पासवान जी चुनाव लड़ेंगे। दोनों गोतनी अपनी बहन है, रामचंद्र बाबू की पत्नी और पारस बाबू की। ये लोग गया वहां, घर उसात किया और 2 रूम में आपको ताला लगा दिया, ऊपर वाले में। नीचे तो सब राजकुमार देवी चढ़ती नहीं है। सर, उनके घर में, पारस जी के घर में या रामविलास पासवान जी के घर में क्या हो रहा है, उससे किसी तीसरे को क्या मतलब? जी ना, तो वही ना हमने कहा कि हम लोग नहीं गया, और चिराग जी को जो चमचा बेलचा है, जो पदाधिकारी हैं, वो लोग जाके सहरबन्नी में ड्रामा किया और दोनों रामविलास जी, स्वर्गीय रामचंद्र जी की पत्नी और रामचंद्र पारस बाबू की पत्नी पर केस किया गया। परिवार के लोग कोई नहीं, गौर कीजिए। जो बाहर गया, ठीक साधु जी बोलते हैं कि हमारे अगड़े में तुम्हारे क्या काम है, जो बोल रहे हैं साधु पासवान जी, वो 100% बोल रहे हैं। और हम लोग भी कह रहे हैं कि नहीं सर, विवाद होगी तो अपना घर की बात है, घर के लोग को कहना चाहिए। और जहां तक राजकुमारी देवी की बात है, आप चले जाइए सहरबन्नी में, हमरे ही जात कानू मुखिया है, उससे भी हम लोग बात किए तो कहा ना भैया यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं कुछ जाना कि हाँ राजकुमार जी को सामान फेंका गया। अगर ऐसा गलत हो तो चिराग जी के लोग हम पर इल्जाम लगावे कि नहीं पारस तो आप गलत बोल रहे हैं। एक आदमी इनको सपोर्ट में नहीं है कि राजकुमारी देवी को मकान से निकाला। क्या ऐसा माना जा सकता है कि पूरे बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है? तो उदाहरण है, बताए ना आपको, ये एकदम सच्चा उदाहरण है। चुनाव आने वाला है 25 का, इसके पहले 20 में भी क्या क्या ड्रामा किए। रामविलास जी के मरने के बाद जो वीडियो निकला था, चादर ओढ़ के, कम्फर्ट वाला ओढ़ के, वो सब देखिए ना आप, सब इनका ड्रामा है और चुनाव के लेके ही ऐसा कर रहे हैं। और पारस बाबू पर हमको गौरव है, हमारे अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू पर और प्रिंस राज जी पर, कि ऊपर एक कहीं कोई शिकायत की बात आपको नहीं है। सहरबन्नी में होगा न पटना में। चलिए, ये तो हुई उनकी पर्सनल घर की बात। अभी बिहार में आगामी चुनाव होनी है, बिहार विधानसभा चुनाव होनी है, और इस पर जो है चिराग पासवान जी का एक बयान आया है कि केंद्र की राजनीति में हम ज्यादा देर तक सक्रिय नहीं रह सकते, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? प्रदेश कई को चिट्ठी भेजा है उनको, ठाकुर जी चिट्ठी देने गए थे कि पूरे बिहार के लोग आपको बुला रहा है, कई आदमी चिट्ठी देने गया। फिर भाजपा के साथ, एनडीए के साथ ये बंगलिंग करेगा आदमी, आज जान लीजिए। सब बंगलिंग करने की जो है इनका शुरू हो गया। बिहार की जनता, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी तो इनका इस बयान पर तारीफ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से साथ का ठोने वाला होगा
क्या हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी, प्रसाद किशोर जी की अपनी मन विचार है, चाहे और कोई नेता हो, उनका अपना मन विचार है। लेकिन जनता बुला रही है तो हम पूछना चाहते हैं कि जनता बिहार के कितने लोग चिट्ठी भेजे, कितने लोग पोस्ट कार्ड किए कि यहाँ आप हमारे यहाँ आइए, बिहार को संभालिए। क्या हो गया बिहारी फर्स्ट? उनके पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं कि सीएम चेहरा होगा चिराग पासवान। ये घोषणा कर देना कि अपना मन है। ओ यो कहावत है, अली न गेली फलान बहू कह, तो अगला बार आपको वो एनडीए घोषणा कर दे तब ना हम जाने। लेकिन इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का भी बयान आया था कि बिहार में अभिनेता जो है सीएम नहीं बन सकता है, नचनिया अभिनेता जो है सीएम नहीं बन सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे? तो एनडीए के लोग समझे कि एनडीए, चिराग के लोग समझे कि भाई एनडीए के लोग ही हमको कह रहा है कि नचनिया बननिया और फलाने नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। हम लोग को कोई नेता नहीं बोला, नचनिया बदनिया हम लोग तो कभी नहीं कहे हैं। इसलिए तो वो समझे एनडीए के लोग से चिराग जी कि भाई आप लोग क्यों इसे बोल रहे हैं। एनडीए के लोग घोषणा कर दे तब ना हम जाने। अभी वही होगा जो 2020 में किए आदरणीय चिराग जी, फिर वही करेंगे। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स, एकदम प्रेशर पॉलिटिक्स, फिर एनडीए को ही धोखा देंगे। अब जान एनडीए का धोखा देने एकदम निश्चित। अरे कहाँ गया बाबू मेरे, कहाँ गया आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू ने कहा कि नीतीश जी अच्छा काम करते हैं तो उनसे ही झगड़ा किए और कहे कि नहीं साहब हम नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहते हैं। 7 जो सूत्री क्या है उसमें घोटाला हुआ है, 7 निश्चय में घोटाला हुआ है। तो अब कहाँ गया बिहारी फर्स्ट? बिहारी फर्स्ट कहाँ गया आदरणीय चिराग बाबू को? ये फिर चले गए, कहाँ गए चिराग बाबू? उस समय नहीं सोचे थे मेरे पिता को अपमानित किया चिराग नीतीश कुमार जी, वही ना बोल रहे थे मंच पर। आज कहाँ हुआ हमारे पिता के अपमानित किए हैं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, आपका बदला छुड़ाऊंगा। और लोकसभा का चुनाव हुआ, चले गए उनके यहाँ पैर पकड़ने, चाहे मिलने गए ना भाई, तभी उनका देन है कि आज जीते यहाँ से। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कहीं कोई, देखिए राजनीतिक सुबह शाम बदल भी कर सकता है, लेकिन हमारे नेता जब एनडीए छोड़ दिए हैं तो उसकी पूरी की पूरी गारंटी आपको देता हूं कि मैं लोग आजीवन एनडीए में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। जितना एनडीए के लोग गद्दारी के साथ, पारस बाबू को मंच पर आपने बुलाया, हर जगह प्रोग्राम किया प्रधानमंत्री के साथ, जनता देख रही है कि एनडीए के लोग कितना हमारे नेता पशुपति कुमार पारस बाबू को बेइज्जती करने का काम किया। इस पूरा क्षेत्र में होगा, और जब चुनाव का हवा बहेगा तो फिर हम लोग मंच पर ही बात रखने का काम करेंगे कि पारस बाबू कभी गद्दारी नहीं की एनडीए के साथ, एनडीए उनके साथ गद्दारी किया। एक कड़वी सवाल, ये आप बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए हमारे नेता पशुपति कुमार पारस बाबू है, सूरजमान दादा है, उस सब लोग जो तय करेगा, उस सारा उनका जो खर्च करता है पूरे बिहार का, मान सम्मान के साथ मदद करने का काम करेगा। जो हमारे गठबंधन में लोग आएंगे वो सब लोग को हम लोग मदद करेंगे पूरे बिहार में। आप कहां से तैयारी? देखिए ये तो हमारे नेता पर छोड़ दीजिए, हम वर्कर हैं आजीवन। मैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू का, प्रिंस पासवान जी का वर्कर रहूंगा। बाकी उनकी मर्जी है कि हमारे साधारण कार्यकर्ता को कहाँ सेट करेंगे, नहीं करेंगे, सब उनकी मर्जी, सब उनकी मर्जी है, वो जो करेंगे हम मान लेंगे। ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे घर पर आए। ये थे पारसनाथ गुप्ता जी, और इन्होंने जो है एलजेपी और आरएलजेपी का जो विवाद चल रहा है उस पर जो है अपनी बातों को रखे हैं। चिराग पासवान जी जो बिहार को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं उस पर भी अपनी बात रखे हैं। चिराग पासवान जी जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पर भी अपनी बातों को रखे हैं। और आप इस बातों को किस नजरिया से देखते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। फिलहाल के लिए दे इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।